आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाहती हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है कि बच्चे चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या पढ़ रहे हों, यह वीडियो उनके लिए बहुत ज्ञानप्रद है। हिंदी व्याकरण के बारे में मैं बहुत संक्षेप में आपको बताती हूँ कि व्याकरण क्या है। भाषा जो है वो मनुष्य के विकास और उसके उत्थान पतन की जो कहानी को प्रस्तुत करता है। भाषा ही जो है वह मनुष्य के उन्नति का आधार है। भाषा मनुष्य की उन्नति का आधार है। अब भाषा और शब्द क्या है? भाषा में अगर शब्दों का सही प्रयोग नहीं होगा तो वह भाषा आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए भाषा में शब्द चयन का अपना विशेष महत्व है। अगला है हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण, इसको मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगी। अभी मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके व्याकरण में कई अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था अन्य भाषाओं, उसमें हम देखते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये भाषाओं का प्रभाव तो पड़ा ही है। उसके अतिरिक्त इसमें तत्सम, तद्भव, देसी, देशज, विदेशी और संकर आदि शब्दों का भी प्रभाव पड़ा है। इन शब्दों का मिश्रित रूप जो है वह हम हिंदी भाषा में देखते हैं। अगला है हिंदी भाषा की विशेषता। हिंदी भाषा की विशेषता, हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जैसे बोली जाती है, यह भाषा जैसे बोली जाती है वैसे ही इसे लिखा जाता है। वैसे ही इसे लिखा जाता है। अब मेन जो है वह है हिंदी शब्द निर्माण। हिंदी शब्द निर्माण। आप कोई भी कंपटीशन का पेपर दो, कोई भी पेपर दो, तो उसमें इसका विशेष महत्व है। इनसे संबंधित अनेकों आपके क्वेश्चन उस पेपर में आते हैं। तो हिंदी शब्द निर्माण, हिंदी का जो शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, मैं इसको आपको विस्तार से बताती हूँ। नंबर पहला है इसमें रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द हैं? नंबर पहला रूढ़ शब्द, नंबर दूसरा यौगिक शब्द, यौगिक, और नंबर तीसरा योग रूढ़। पहला जो है वह है रूढ़ शब्द। रूढ़ आपका बेटा जब भी पेपर में आएगा तो आप इस तरह से समझो, रूढ़, रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जो परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हैं। रूढ़ शब्द निश्चित अर्थ में, यानी कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से ही ये रूढ़ शब्द हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द ये शब्दों का भंडार भरा होता है। इसमें से देखो, पेड़ ले लो, रंग ले लो, मेज ले लो,
मेज आदि, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द है। अब आप कैसे इस रूढ़ शब्दों को पहचानोगे? हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे लड्डू शब्द है। लड्डू शब्द या लड्डू नाम लेते ही आप लोगों के दिमाग में या मन मस्तिष्क में वह एक मिठाई के रूप में आपके हृदय में वह घर कर जाता है कि लड्डू यानी कि मिठाई। तो यह जो लड्डू शब्द है वह मिष्ठान के अर्थ में रूढ़ हो गया। अब दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ये दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के, सार्थक शब्द ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं, मैं बाद में आपको बताऊंगी सार्थक शब्द कौन से हैं, निरर्थक शब्द कौन से हैं। ऐसे दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे आपका ये पेपर में आ सकता है, जैसे सुशील शब्द है, इसमें हम क्या कर लेंगे? प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ने से सुशील में प्रत्यय जोड़ के क्या हो गया? सुशीला शब्द बन गया। तो ये क्या हो गया? यौगिक शब्द बन गया। उसी तरह महोदय शब्द को ले लो, महोदया बन गया, तो ये क्या शब्द बन गया? यौगिक शब्द बन गया। तो ऐसे ही शब्द रूढ़ और यौगिक कहलाते हैं। अब अगला जो शब्द है वह है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं बेटा? ये रूढ़ शब्द पर, जो रूढ़ शब्द है उस पर दूसरा उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ आपको। जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं खाट। खाट में हम दूसरा जो शब्द है वह रूढ़ क्या ले लिया? मल ले लिया। तो ये कौन सा शब्द बन गया? क्या शब्द बन गया? ये खटमल। अब खटमल, आप खटमल को अगर हम खटमल शब्द कहेंगे तो ये क्या शब्द हो जाएगा? यह जो शब्द है वह एक जीवी या जीव के रूप में इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पर जो हम ये खाट का मल यानी कि खाट के मैल के रूप में जो शब्द बना वह क्या कहलाया? वह योग रूढ़ शब्द निष्पन्न हुआ। ये मैंने आपको रचना के आधार पर 3 शब्द बता दिए। अब जो दूसरा है वह है उद्गम के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उद्गम के आधार पर आपको रूढ़ शब्द पहचानने होते हैं, यौगिक शब्द पहचानने होते हैं। योग रूढ़ शब्द मैंने आपकी परिभाषाएं परिभाषित करके उन शब्दों को आपको यहाँ पर दे दिया। इसी के अनुसार आप अन्य शब्दों को पहचान लेना। अब उद्गम के अनुसार कौन कौन से शब्द आते हैं? पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, इसकी मैं परिभाषा बताती हूँ। तत् मने उससे, उसके, सम मने समान, अर्थात जो शब्द संस्कृत के समान सीधे हिंदी में आ गए वो क्या कहलाए? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द को पहचानो। संस्कृत से सीधे वो हिंदी में आ गए, उसमें हम कौन कौन से शब्दों को लेते हैं? ऐसे शब्द जो होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, सुंदर बोलते हैं हम, सुंदर, कार्य, धर्म, सूर्य, अस्त आदि जो शब्द हैं वो क्या कहलाए? वो तत्सम शब्द कहलाए। अब अगला जो इसमें दूसरा है वह है तद्भव। तद्भव, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, अभी हमने तत्सम पर चर्चा करी, अब हम तद्भव। अब तद का अर्थ क्या होता है? तद मने उससे, भव मने उत्पन्न।
अर्थात संस्कृत से उत्पन्न शब्द, यानी कि संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की यात्रा करते हुए वो जो हिंदी में ये शब्द आ गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उसमें तद्भव शब्द कैसे हैं? जैसे नृत्य शब्द, नृत्य शब्द था तद्भव का, इससे क्या हुआ हिंदी में आके? नाच, नृत्य से नाच बना, कार्य से काज बना, कार्य से काज बना, और कर्म से काम बना। ऐसे अनेकों शब्द हैं जो तद्भव शब्द कहलाए। इसके बाद अगला जो है, अब तीसरा जो है वह है देशी शब्द। देशी शब्द और अन्य शब्दों पर हम अगली वीडियो पर चर्चा करेंगे।